नीरज जी राधे राधे। मृत्यु लोक से है। लिखा, नीरज जी मृत्यु लोक से। अच्छा, तो स्वर्ग से भी आते हैं क्या सुरताल? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है और मस्त रहता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आने वाला कल अच्छा होगा या बुरा, जो भी होगा प्रभु के विधान अनुसार होगा, और अपने इष्ट का नाम जप करता हो, ना कोई इच्छा हो ना कोई खोने का गम हो, वो जीते जी जन्म मरण से मुक्त माना जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही स्थिति है। पर भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए, शर्त है भगवदाकार वृत्ति होनी चाहिए। बस फिर यही जीवन मुक्तता है। बस इसी में न कोई इच्छा, न कोई चाह, न कोई भय, न कोई शोक, न संताप, हर समय प्रभु के चिंतन में निमग्न है, वो जीवन मुक्त ही है जी। महाराज जी, कितना नाम जप करना चाहिए कि भगवत प्राप्ति हो जाए? कितने समय में हो जाती है? एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो समय हम नहीं नाम जप कर पाते वो समय भगवान को समर्पित कर दो, और जिस समय आपको स्मृति आवे, खाली हो, उस समय नाम जप करो। धीरे 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 इस नाम जप का प्रभाव और कर्म समर्पण का प्रभाव जब बनेगा तो हर समय भगवदाकार एक भाव रहेगा। जैसे आप अपने स्त्री शरीर का ध्यान नहीं करती हो, लेकिन भाव में आपके भर गया है मैं स्त्री हूं, तो स्वप्न में भी आपको कभी भ्रम नहीं होगा कि मैं पुरुष हूं क्या, क्योंकि भाव भर गया है ना। तो ऐसे भगवत भाव होता है, प्रभु का एक दिमाग में भाव भर जाता है, तो वो भजन करे ना करे वो हर समय प्रभु में ही रहता है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो भगवत भाव युक्त है वही भगवत प्राप्त होता है। राम जी, अगर मैं राम जी का नाम जप करती हूँ तो आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? शिष्य नहीं बनाते, हम मित्र बनाते हैं। नहीं, हम जैसे भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। शिष्य और गुरु भाव तुम्हारा होगा। हम अगर अपने को गुरु मानेंगे तो हम अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। आप अपने को शिष्य मान रहे हो इसलिए आप में महानता है, क्योंकि आप छोटा मान रहे हो। हम अपने को यदि बड़ा मानेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम समान मानते हैं। आप हमारे दोस्त बनो और भगवत मार्ग में चल दो। हमारे ही प्रभु के सब नाम हैं। आपको राम नाम प्रिय है तो राम राम जपो, समझ रहे ना। आपको राधा नाम प्रिय तो राधा राधा जपो। है तो मेरे ही प्रभु के नाम तो आप जपो, ठीक है। महाराज जी, जैसे राधा 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 ड्यूटी में करते हैं जैसे जी, और जैसे गुरुदक्षिणा लेने के लिए जैसे जो प्रक्रिया बताई जी, वो प्रक्रिया कभी कभी जैसे छूट जाती है, कभी कभी जी, कोई विशेष आपदा आ गई, मानो कोई, हाँ जी। तो वो प्रक्रिया उस दिन नहीं हो पाई, पर राधा नाम करते रहे। चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चिंता मत करो, क्योंकि आपकी ड्यूटी ऐसी है। कभी कहाँ तैनात कर दिया गया, कभी कौन सा कार्य आ गया, तो आप उसकी चिंता मत करो। अगर वो लोप हो जाता है जो आपकी दिनचर्या है, आपका नाम चल रहा है, आप अपनी भारतीय सेवा में हो, वो पूजा हो रही है आपकी, उसकी चिंता मत। नाम महाराज जी कोशिश करते हैं कि नाम न छूटे। बहुत 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 सुंदर आशीर्वाद चाहिए आपसे, मैं इसलिए आया, मैं नाम का बस फिर तो जीवन निहाल हो जाएगा भैया। अगर नाम चल रहा है तो जीवन निहाल हो जाएगा। हाँ, श्वासा श्वासा नाम चले तो दुविधा रहा है न कोई, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और जितना जप लियो वो भगवान के बैंक में जमा हो चुका है, वो तुम्हारा मंगल करने के लिए पर्याप्त है। आप चलते रहो, खूब नाम जप कमा लो, और इस सारी सेवा तो हो ही रही है, लक्ष्य भी आपका पूर्ण हो रहा है। बहुत बढ़िया। शिखा जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जैसे कि आपने बताया कि वैकुंठ में दिव्य शरीर मिलता है, तो दिव्य शरीर क्या होता है? क्या वो हर समय परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है? और तो परमात्मा स्वरूप होता है। जैसे आप स्त्री शरीर में हो तो आपको हर समय स्त्री शरीर का गर्व और भान रहता है, ऐसे ही परमात्मा स्वरूप मिलता है। जैसे अभी ये है पंचभूतों का शरीर, एक पंचभूतों का शरीर, और एक जब आप सोती हो स्वप्न देखती हो तो स्वाप्निक शरीर। एक नरक में जाओ तो यातना दे, देवलोक को जाओ तो देह देव। इन सबसे अलग है वो सच्चिदानंद। जैसे हमारी आत्मा है वैसे आत्मस्वरूप देह की रचना होती है, चिदानंद में देह की रचना होती है। तब हम भगवान के समीप भगवान की सेवा, चवर करना, पंखा डुलाना, उनसे बातचीत करना, उनको भोग पवाना, उनके साथ खेलना हंसना, भगवान के साथ खेलना हंसना। जैसे देखो अभी हम तुम सब कोई एक हो जाए और हंसे खेलें, आपसे बैठे, आपके साथ खाएं पिए कूदे, आपको कैसा लगेगा?
ऐसा लगे ना कि यार जीवन का लाभ मिल गया। जिनके लिए हम 2 मिनट बैठ करके कितना प्रयास किया होगा, तब आप यहाँ बैठे और उन्हीं से हम 24 घंटे हंसे खेले बात करें, वो हमारे साथ रहे, वो हमारे हाथ में हाथ मिला के चले, कितना रहे। ऐसे ही हम जिनके लिए जीवन भर भजन करते हैं, उन भगवान की जब प्राप्ति होती है, नव किशोर अवस्था उनकी, प्रियाजू लालजू, और उनके साथ हम खेल रहे हैं वृंदावन में, उन्हीं के साथ खा रहे, वहां मरना नहीं, शुगर नहीं होना, ब्लड प्रेशर नहीं होना, किडनी फेल नहीं होना, सच्चिदानंद शरीर, कभी मरना नहीं है, कभी बिछुड़ना नहीं। तो ऐसा जब प्यार होता है प्रभु से, तो वो दिव्य देह से होता है। वो दिव्य देह भगवान प्रदान करते हैं और वो हमें मिलेगी यदि हम नाम जप कर रहे हैं भगवान की शरण में, तो परिणाम मिलेगा। जैसे ये पोशाक है, यह है पांच भौतिक पोशाक, बहुत घटिया पोशाक है। जरा में टूट जाए, जरा में फूट जाए, जरा में मर जाए, वो पोशाक कभी टूटने फूटने वाली, कोई अस्त्र शस्त्र से छेद नहीं सकता, भूख प्यास नहीं, गर्मी सर्दी वर्षा, मतलब ये जितना यहाँ है वो सब कुछ नहीं, चिदानंद में। और वो प्राप्त हो गया, न मरना है, न बिछुड़ना है, न किसी तरह का शोक है, न कोई भय है, न राग है, न मोह है। एक मतलब अलौकिक दिव्य, उसी के लिए तो ऋषि मुनि साधना करते हैं सब कुछ छोड़ करके। तो आप सब कुछ ग्रहण करके भी कर सकते हैं, धर्म पूर्वक जो आपके अधिकार में है उन भोगों को भोगिए और खूब भजन कीजिए, तो वही देह की प्राप्ति हो जाएगी। वो न स्थूल है, न सूक्ष्म है, न कारण, वो चिदानंद देह है। जैसे गीध ने जब सीता जी की रक्षा के लिए प्रयास किया, तो रावण ने काट दिया पंख, और वो बहुत तरह से घायल होकर जब पृथ्वी पर गिरा, तो आगे भगवान राम आ रहे थे, तो देखा जटायु पड़ा है, पर वो भगवान के चरणों का चिंतन कर, आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। भगवान गए और कहा तुम्हारा शरीर रख दें, तो उनका नहीं प्रभु अब नहीं, तो तुरंत शरीर छूटा। गीध देह तज धरि हरि रूपा, चार भुजा और भगवत स्वरूप होकर भगवान के साकेत धाम को गया। ये दिव्य शरीर होता है। वो दिव्य कैसा होता है, वाणी तो बस इतना ही, देखो वाणी एक लिमिट तक केवल बता सकती है, इसके बाद नहीं। जैसे आपको एक गुलाब जामुन पवाए, आपसे पूछे कितना मीठा है, आपको मीठा नहीं, कितना मीठा है, बहुत मीठा है, नहीं कैसा स्वाद लग रहा है, तो आप कहोगे, एक ही उत्तर होता है कि खा के देख लो। नहीं, वो आप प्राकृतिक वस्तु का भी स्वाद स्पष्ट नहीं वर्णन कर सकती, फिर चिदानंद भगवान का स्वाद कैसे वर्णन कर सके वाणी। इसकी एक क्षमता है, एक लिमिट है, वो लिमिट तक केवल बोल पाती है, इसके बाद नहीं। अब जैसे चिदानंद क्या है, इसकी क्षमता नहीं कि बोल दे, क्योंकि प्राकृतिक वाणी तो चिदानंद क्या बोले। वाणी की क्षमता प्राकृतिक रूप के वर्णन की नहीं है, तो चिदानंद रूप का कैसे वर्णन कर दे। इसकी एक लिमिट है, वाणी बहुत छोटी चीज है, एक लिमिट है, वो संकेत मात्र कर सकती, इसके अलावा नहीं। इसके अलावा अनुभव गम में भजे जय संता, जो अनुभव में आता है वही दिव्य भाव है, वो दिव्य वाणी में नहीं आ सकता, वो अनुभव में आता है। तो सखे भाव होता है। जो भाव करो भगवान से, भगवान मेरे पति हैं, भगवान मेरे पुत्र हैं, भगवान मेरे शिष्य हैं, भगवान मेरे मित्र हैं, भगवान मेरे प्रीतम हैं, जो भाव करो भगवान सब भाव स्वीकार करने वाले हैं जी।